कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। किसान भाइयों जोहार। कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी किसान भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। हम जानकारियों का पिटारा खोलेंगे, लेकिन उससे पहले आइए हम आपको दिखाते हैं कृषि समाचार। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्यांशु। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। चारा उत्पादन के लिए दुग्ध उत्पादकों से आवेदन आमंत्रित। सरकारी दर पर धान विक्रय के लिए किया जा रहा पंजीयन। और आगात नेनुआ फसल के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं पूसा सुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। निजी उपरी भूमि में चारा विकास योजना अंतर्गत आधा एकड़ एवं 1 एकड़ भूखंड पर बहुवर्षीय हरा चारा उत्पादन के लिए दुग्ध उत्पादकों से आवेदन आमंत्रित किया गया है। नेपियर घास उत्पादन के लिए प्रति इकाई लागत 60,000 से 1 लाख और सहजन चारा उत्पादन के लिए प्रति इकाई लागत 37,000 से 71,000 रुपए है। अनुदान 50 से 75% निर्धारित है। इच्छुक दुग्ध उत्पादक जिला गव्य विकास कार्यालय गुमला से निःशुल्क आवेदन प्रपत्र प्राप्त कर 26 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। जो किसान भाई सरकारी दर पर लैंप्स में अपना धान विक्रय करना चाहते हैं, वे अपने संबंधित अंचल कार्यालय, प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी या प्रखंड सहकारिता प्रसार पदाधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर पंजीयन कराने के लिए आवेदन दे सकते हैं। पंजीकृत किसानों को एसएमएस के माध्यम से धान क्रय के लिए सूचित किया जाएगा, जिसमें समय और तिथि निर्धारित होगी। किसान भाई जैविक खेती से मिट्टी की उर्वरता लंबी अवधि तक बनी रहती है, साथ ही उपज भी स्वादिष्ट और गुणवत्तापूर्ण होती है। खेत में जब जैविक खादों का उपयोग शुरू किया जाता है तो आरंभ में कुछ कम उपज मिलती है, लेकिन 3 वर्षों के बाद उपज में बढ़ोतरी होने लगती है। किसान भाई जैविक खेती सबसे उत्तम खेती मानी जाती है, क्योंकि इससे मिट्टी उपजाऊ होती है और फसल पौष्टिकता से भरपूर होता है। जैविक खेती के शुरुआत में भले ही थोड़ी कम उपज देखने को मिलती है, लेकिन जब मिट्टी में जान आ जाती है तब उपज में स्वतः वृद्धि होने लगती है। अगर बात करते हैं कि अगर आर्थिक स्थिति पहले 3 साल जैसे ही रहेगा, क्योंकि हमारा जो 3 साल होता है कि मिट्टी एक बार उसका जो स्वस्थ मतलब जो उर्वरता है 3 साल लगेगा, क्योंकि मिट्टी में हमारा जो जान नहीं है उस जान एक बार आ जाता है, क्योंकि जैविक पदार्थ की मात्रा अगर बढ़ जाता है 3 साल के बाद ये उसका 2 गुना ही आपका ये फायदा देगा। किसान भाई आगात नेनुआ फसल से अधिकाधिक उत्पादन के लिए 4 से 6 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से लगाएं। खेत में प्रति थाला 3 से 5 पुष्ट बीज सीधे बोएं। बेहतर उत्पादन के लिए उन्नत प्रभेदों में पूसा चिकनी, लॉग ग्रीन, लॉग व्हाइट, पूसा सुप्रिया लगाएं। किसान भाई आगात नेनुआ फसल की खेती बलुई दोमट से लेकर मटियार दोमट मिट्टी में की जा सकती है। अच्छी फसल के लिए 2 से 250 क्विंटल गोबर खाद, 90 किलोग्राम नेत्रजन और 45-45 किलोग्राम स्पूर और पोटाश डालें। साथ ही 5 से 7 दिनों पर सिंचाई करते रहें। किसान भाई आलू के कंद कोड़ने के लिए बिरसा पोटैटो डिगर नामक कृषि यंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी कार्यक्षमता 60 से 70 डिसमिल प्रतिदिन है। आज की विशेष जानकारी है लत्तेदार सब्जी फसलों में लगने वाले कीटों के रोकथाम के बारे में। किसान भाई आप लत्तेदार सब्जी फसलों में फूल लगने के 10 दिन बाद फसल पर नीम सीड पाउडर एक्सट्रैक्ट 4% दवा या इंडोक्सा कार्ब दवा आधा मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। 2 छिड़काव 10-10 दिन के अंतराल पर करें। इससे फूल में रोग और कीट नहीं लगेंगे। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 14 डिग्री सेल्सियस। धनबाद का अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 13 डिग्री सेल्सियस रहा।
और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति मेदिनीनगर में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मध्यम 2160 रुपए से 2450 रुपए, गेहूं 1950 रुपए से 2200 रुपए, दाल अरहर 10,500 रुपए से 11,100 रुपए, दाल मसूर 7500 रुपए से 7800 रुपए, दाल चना 13,000 रुपए से 14,000 रुपए, सरसों तेल 10,600 रुपए से 11,500 रुपए, चीनी 3900 रुपए से 4500 रुपए, आलू 1800 रुपए से 2,000 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार। इसमें आपने ली कृषि से संबंधित तमाम जानकारी, मौसम के मिजाज से अवगत हुए और मंडी के भाव को भी आपने अच्छी तरह से जाना। यहाँ लेंगे हम एक छोटा सा विराम। कहीं जाइएगा नहीं, हम यूं गए और यूं आए। नई तकनीक सभी को अच्छी लगती है। मैंने भी अपने खेत की तैयारी, बुआई, जुताई, गहाई वगैरह के लिए छोटी मशीनें अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदी। मैंने अपने खेतों में मशीन का प्रयोग किया तो काम जल्दी और आसान हो गया। खेती में मशीनों के इस्तेमाल के बाद मुझे मिली भरपूर पैदावार और ज्यादा मुनाफा। छोटी मशीनें तो हमारी अपनी अपनी हैं, लेकिन बड़ी मशीनें निवासी सपन केवट वैसे ही किसानों में से एक हैं जो अपनी 20 एकड़ भूमि पर मछली पालन कर आज बेहतर जिंदगी जी रहे हैं। अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे रहे हैं, अच्छी शिक्षा दे रहे हैं। वो कैसे संभव है, आइए जानते हैं इस वृत्त चित्र के माध्यम से। हमारा राज्य झारखंड मछली पालन के व्यवसाय में बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। इस व्यवसाय से कई लोग जुड़े हुए हैं और अपने अपने तरीके से मछली पालन कर रहे हैं, परंतु मछली पालन में सारे लोग सफल नहीं हो पाते। इसके पीछे का मुख्य कारण ये है कि वे लोग आज भी पारंपरिक तरीके से मछली पालन करते हैं। नई नई तकनीक की जानकारी के अभाव में वे उसका प्रयोग नहीं कर पाते। नतीजा, वे उतना उत्पादन नहीं ले पाते जितनी इसमें संभावनाएं हैं। दूसरी ओर कुछ किसान ऐसे भी होते हैं जो मछली पालन को संजीदगी से लेते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त कर नई नई तकनीक की जानकारी प्राप्त करते हैं, उनका प्रयोग करते हैं और उत्पादन में वृद्धि कर सफलता की नई इबारत लिखते हैं। ऐसे ही किसानों में से एक हैं झारखंड राज्य के जमशेदपुर के पटमदा प्रखंड के सपन कुमार कैवर्तो। मछली पालन में नई तकनीक का समावेश कर न सिर्फ ये खुद सफल हुए हैं, बल्कि औरों को भी ये इसमें नई राह दिखा रहे हैं। इसके लिए ये सबसे पहले तालाब की वैज्ञानिक विधि से तैयारी करते हैं। इससे मछली के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। पहले हम लोगों में अप्रैल में नर्सरी तालाब ठीक करते हैं। जैसे ऐसे नर्सरी तालाब है तो यहाँ हम लोग को पहले अप्रैल में से मैंने ठीक करता है। वो चूना डलना, खली डलना, सब पीएच वेच सब माप के फिर जुलाई से स्पॉन्ज डाल के डालता है। नहीं, ऐसे पानी पुराना पानी भी रह सकता है, भाई नया पानी, ऐसे पानी के हटा के नहीं, इसी पानी में हम लोग तैयार करते हैं। चूना पहले हम लोग को जैसे पुराना पानी रहने से पहले तो हम लोग महुआ खुली ओलू डालता है,
अभी जैसे वैज्ञानिक तरीका से हम लोग को जो एंड्रोसिल, तो एंड्रोसिल तो अब बैंड हो गया है, उसके बदले दूसरा वो क्या नाम बोलता है, लोभान और कुछ मेडिसिन उसमें डाल के पानी तैयार करता है, मतलब वो कीड़ा उड़ा मारने के लिए। सपन कैवर तो शुरुआत में पारंपरिक तरीके से मछली पालन किया करते थे। उस समय इनकी मछलियों का उत्पादन काफी कम होता था। जब से इन्होंने प्रशिक्षण प्राप्त किया है और मछली पालन में उसका प्रयोग किया है, तब से इन्हें काफी लाभ मिल रहा है। अगर इस तालाब में जैसे मान लीजिए 1 एकड़ का तालाब है, अगर हम लोग ट्रीटमेंट से वैज्ञानिक ढंग से ट्रीटमेंट करके डालना माने करता है, तो इसमें 1 एकड़ में करीब 5 क्विंटल भी हम लोग बच्चा निकाल सकता है, माने 10 दिन में, 20 दिन तक, 20-25 दिन में 5 क्विंटल 10 क्विंटल भी बच्चा निकाल सकते हैं। अगर बिना कुछ दवा डालने, बिना ऐसे करने, बिना कुछ करने से वो 500 किलो भी निकाल सकते, नहीं भी हो सकता है, इसी अंतर है। सपन कैवर्तो का रुझान बचपन से ही मछली पालन की ओर था। मछली पालन से जुड़ने के लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई तक छोड़ दी। जब पहले हम लोग को तो पढ़ाई वढ़ाई कर रहा था, तो हम बोला इस धंधा में करेंगे, बड़ा वो सब धंधा ठीक नहीं है, लेकिन हम बोले नहीं इस धंधा करेंगे। तो पहले जब शुरू में मेरा 1 तालाब था छोटा सा, इसी गांव में ऊपर में, तो वो भी हम धंधा में उतरा। माँ का जो बाबूजी तो मेरा तो 1.5 साल से गुजर गया, वो तो नहीं याद है, तो माँ का जो ये होता ना सोना का जो, वही हम माने किसी को बंधक दे करके, बंधक मतलब जानता ना, बंधक दे करके हम लोग ये काम शुरू हुआ। तो उस साल हम लोग को लॉस हो गया। मतलब बोला ना ये धंधा हमको ठीक नहीं है, हाँ बोले क्यों नहीं होगा, हमको तो करना ही है। तो फिर शुरू करते मैंने पहले थोड़ा थोड़ा करके मैंने कुछ पैसा आया, पैसा होने के बाद तालाब बांटने के लिए मैंने और थोड़ा बढ़ाया। अभी फिर उसके बाद ट्रेनिंग होने के लिए भेजा, मतलब साहब लोग के पास ट्रेनिंग होने गया है, उसके बाद आत्मा से भी गया। अभी हम लोग सपन कैवर्तो बताते हैं, पहले जब गाड़ी की सुविधा नहीं थी तो बाहर से स्पॉन मंगाने में दिक्कत होती थी। स्पॉन सही समय पर नहीं छोड़ने से नुकसान भी उठाना पड़ता था, परंतु आज सब कुछ ठीक है। गाड़ी सही समय पर स्पॉन दे जाती है और ये सही समय पर तालाब तक पहुंच जाते हैं। और उस टाइम दिक्कत था क्यों, जब बाहर से माल लाता है तो हम लोग को सही समय में नहीं पहुंचता है, व टाइमली नहीं पहुंचने से बच्चा स्पॉन को टाइमली नहीं छोड़ने से थोड़ा नुकसान भी हो सकता है उस समय। अभी सब तो गाड़ी घोड़ा के अवेलेबल हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है, माने टाइमली बच्चा पड़ जाता है। आज ये अपने तालाब में रोहू, मृगल, कतला, ग्रास कॉर्प, कॉमन कॉर्प, सिल्वर कॉर्प और पंगस पाल रहे हैं। इसके पीछे का कारण ये है कि इनकी बढ़वार अच्छी हो जाती है तथा इससे ज़्यादा आमदनी हो जाती है। रेहू, मृगल, कतला ये तो हम लोग को पहले से करके आ रहा है। अच्छा, अभी जो पंगस जल्दी बड़ा हो जाता है, पैसा हम लोग को जल्दी मिल जाता और ज़्यादा पैसा होता है। पंगस जैसे हम लोग को यहाँ 4 महीना में अगर ठीक से अगर ढंग से मैंने खाना पीना कर देता ना, तो 4 महीना में 1 किलो से पार हो जाता है। और रेहू, मृगल, कतला उतना नहीं बढ़ जाता। और जो कमन काप है, कमन काप भी 1 किलो, 1.5 किलो, 2 किलो हो जाता है। सिल्वर काप वही हो जाता है। इसलिए ये दूसरे मछली डालने के ज़्यादा है, ज़्यादा पैसा हो जाता है। सपन कैवर्तो अपनी मछलियों के खान पान का विशेष ध्यान देते हैं। सही समय पर सही मात्रा में दाना देने के कारण इनकी मछलियां कम अवधि में ही तैयार हो जाती हैं। इनका मानना है कि जो मछलियां पहले 1 वर्ष में तैयार होती थी, सही दाना देने से 3-4 महीने में ही तैयार हो जाती है। देखिए, दाना खिलाने से हम लोग को पहले दाना वाना देता है, लेकिन कम देता था पहले। अभी दाना देने से जो मछली हम लोग को जो 6-8 1 साल में जो मछली हो जाता, वो हम लोग 3-4 महीना में तैयार कर लेता खाना खिला के, और उसमें हम लोग को फ़ायदा ज़्यादा होता है। और पहले हम लोग को दाना वाना नहीं देता, फ़ायदा कम मिलता। और इस ढंग से करने से हम कम से कम 100 किसान मेरा पास है, 100 तालाब मैंने वो किसानों को सबको देख करके मैंने कि भाई ऐसा खाना खिलाने से ऐसा फ़ायदा होगा, ये होगा। अभी भी वो भी किसानों भी लाभवान हो गया। ये मछलियों को दाना देते वक्त काफ़ी एहतियात बरतते हैं। मछलियों को सही आहार प्राप्त हो, इसके लिए वो मछलियों के हिसाब से दाने का चयन करते हैं। जैसे स्पॉन को पाउडर के रूप में भोजन देते हैं, थोड़ी बड़ी मछली को छोटा दाना खिलाते हैं तथा 2 से 3 महीने की मछली को बड़ा दाना खिलाते हैं। स्पॉन्ज में हम लोग पाउडर डालता है, वो फीड का पाउडर जो मिलता है
वही मिलता है, बेसन डलता है, खोली भिजा के, सरसों खोली भिजा के खिलाता। और उसके बड़ा होने से फीड का जो छोटा दाना, उसके बड़ा होने से मैंने कुछ दिन बाद 1-1.5 महीना 2-3 महीना होने से बड़ा वाला दाना खिलाता है। और मछली का हिसाब से होता है कि अगर मतलब इसमें हम लोग 1 लाख बच्चा डाला तो 1 लाख में पर दिन कम से कम 10 किलो खाना डालना है, कम से कम, नहीं तो ज़्यादा है 5,000 में कम से कम 2 किलो खाना चाहिए। प्रशिक्षण के माध्यम से अब सपन कैवर्तो को इतनी जानकारी हो गई है कि पानी तथा मछलियों के निरीक्षण से ही पता चल जाता है कि समस्या क्या है। मछलियों की समस्या के अनुसार वो दवा का प्रयोग करते हैं। बगैर ट्रेनिंग से अगर मछली अगर कुछ होगा कि तालाब में मछली नहीं बढ़ रहा, पीएच नहीं माप सकेंगे, अगर उसमें तो उसका कोई आइडिया नहीं, अरे मछली तालाब नहीं बढ़ रहा। और जब ट्रेनिंग होने से उसको आइडिया होगा कि भाई हाँ ये मछली अभी इसको ये चाहिए, इसको चुना चाहिए, खाना चाहिए और कुछ ट्रीटमेंट चाहिए, जो कुछ है वो ट्रेनिंग का आवश्यक जरूरत है। आज सपन कैवर्तो अपने इलाके में मछली पालन में दूसरों की भी मदद करते हैं। किसी भी तरह की समस्या आने पर वो लोगों को सुझाव देते हैं, उन्हें रास्ता बताते हैं। यही वजह है कि अपने गांव में मत्स्य मित्र के नाम से जाने जाते हैं। कुछ अगर मतलब कोई तालाब में भैया हम लोग को देखिए इस तालाब में ऐसा हो रहा है, कुछ हमारे चलो भाई इस तालाब में तुमको चूना डालो, चाहे पोटासियम डालो, ऐसे करके मतलब सब जैसे मत्स्य मित्र है, अब मत्स्य मित्र बन गए। आज इनके साथ मछली पालन में 6 पंचायत से करीब 200 लोग जुड़े हुए हैं। इनके समूह में कुल मिलाकर 1000 क्विंटल मछली का उत्पादन होता है। ये सब संभव हो पाया है नई तकनीक से जुड़ने के बाद। ग्रुप ने मेरा 6 पंचायत में करीब कम से कम 500 कुंटल से ज़्यादा होगा, 500 कुंटल 1000 कुंटल से ज़्यादा होगा उत्पादन। आज इन्होंने अपनी मछलियों को बेचने के लिए अच्छा बाजार तैयार कर रखा है। ये अपनी मछलियों को स्थानीय बाजार में तो बेचते ही हैं, साथ ही साथ इसे जमशेदपुर तथा पश्चिम बंगाल भी भेजते हैं। लोकल बाजार है, लोकल बाजार छोड़ के हम लोग को टाटा जमशेदपुर है, जमशेदपुर मैंने फिर पश्चिम बंगाल भी कुछ दिन पश्चिम बंगाल तक बगल में है, मैंने भेज देता है। दाम जहाँ देखिए पूछ लेता भैया आपका यहाँ क्या रेट है, भाई हमारा 150 रुपया है। बंगाल वाला पूछता भाई आपका पास क्या रेट है, भाई बोला 200 रुपया है, तो बस बंगाल भेज देता है। बेचने में हम कोई दिक्कत नहीं है। मछली पालन के क्षेत्र में सपन कैवर्तो ने लोगों की काफी मदद की है। ये अपने इलाके में लोगों के लिए एक मार्गदर्शक का कार्य कर रहे हैं। ये लोगों की हर संभव मदद तो करते ही हैं, साथ ही साथ ये लोगों को मछली पालन को अपनाने की दिशा में प्रेरित भी करते रहते हैं। इनसे जुड़कर बहुत से मछली पालक लाभान्वित हो रहे हैं। बदलाव देखिए, जो अभी ट्रेनिंग हो रहा ना, उसमें ट्रेनिंग बहुत सा वगैरह यहाँ से भेज रहा है और हर पंचायत से। अगर पहले यहाँ पर ये तालाब में खाली जीरा बेचने आता है, उसको लेकर तालाब में छोड़ देता है और खाना उन्हें कुछ नहीं देता था। ऐसे ही मछली जितना बढ़ता उसी से पकड़ के बेचता है बाजार में। और अभी ट्रेनिंग लेके थोड़ा अभी चूना देना सीख गया, फीड खिलाने सीख गया, मछली का हिसाब से उसमें छोड़वाने सीख गया। जैसे आप उसमें 2 लाख छोड़ना है, उसमें पहले 5 लाख दे देता था, वैसे खाना इन लोग को नहीं मिलता था। बात ऐसे इतना ही नहीं, उन्हें समय समय पर सरकार की ओर से सहायता भी मिलती आ रही है। उनके द्वारा बनाई गई इस इकाई में मत्स्य विभाग का बहुत बड़ा योगदान है। ट्रेनिंग मिलता है, जो ट्रेनिंग में जाता है तो उसको स्पंज दे देता, फीड दे देता, जाल दे देता, मोबाइल का पैसा भी दे देता मैंने रिचार्ज करने के लिए। आत्मा से इनका जुड़ाव तब हुआ जब इन्हें इसकी योजनाओं की जानकारी प्रखंड स्तर से मिली। तब इन्होंने आत्मा के अधिकारियों से प्रशिक्षण से जुड़ने की इच्छा जाहिर की। वहीं से इनके प्रशिक्षण का सिलसिला शुरू हुआ कि ये आत्मा में आत्मा शासकीय निकाय जो जिला स्तर पर है उसमें भी मेंबर है, तो इन्हें जानकारी प्रखंड स्तर से ही मिली है कि आत्मा में किस तरह के एक्टिविटीज़ किए जाते हैं। खास करके आत्मा में जो एक्टिविटीज़ है, प्रशिक्षण है, परिभ्रमण है, डेमोन्स्ट्रेशन वगैरह है। तो ये सपन जी को रुचि जागी, क्योंकि ये पूर्व से ही इसी व्यवसाय में जुड़े हुए हैं, मत्स्य पालन के व्यवसाय में जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने इच्छा जाहिर की कि हम प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, और या फिर प्रशिक्षण ना हो तो फिर हमको एक्सपोजर के लिए कहीं बाहर भेजा जाए। तो आत्मा के तहत ही इन्हें हम लोगों ने जिला स्तर के प्रशिक्षणों में भाग लेने के लिए कहा। इसके अलावा जब उनकी रुचि को देखते हुए हम लोग एक्सपोजर के लिए हम लोग इनको रांची भेजें। तो वहाँ से इन्होंने सीखा कि मछली का पालन किस तरह से करना है, नई तकनीक से मछली पालन का बढ़ावा हम लोग कैसे करें। वहाँ से सीख के ही इन्होंने मछली पालन को अपने फील्ड में, अपने गांव में बढ़ाया है। सपन कैवर्तो ऐसे लोगों में से हैं
जो जानकारी को प्राप्त करने के इच्छुक तो होते ही हैं, साथ ही साथ उसे क्रियान्वित करने का भी हौसला रखते हैं। इन्होंने न सिर्फ प्रशिक्षण प्राप्त किया बल्कि उसे उतारकर अपने जीवन की तस्वीर बदल दी है। बहुत अच्छा है क्योंकि यहाँ था नहीं, बाहर में हम लोग को ले जाना पड़ता था। अभी यहाँ पे नज़दीक में हो गया है और जितना नज़दीक का आदमी है देखता है, सीख रहा है, तो ये थोड़ा सा बहुत ही अच्छा है। मतलब जो बाहर जाके सीखता है और नज़दीक में देख के सीख रहा है, इसमें तो और ज़्यादा अच्छा है। और ये जो है एक्सपेक्ट मतलब जो करने का इच्छा भी है, बढ़ रहा है धीरे धीरे। मत्स्य पालन वास्तव में अब एक बहुत ही उपयोगी व्यवसाय हो गया है। आदमी अगर नई नई तकनीकों से परिचित होकर उसका उपयोग इस कार्य में करता है तो उत्पादन में बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से वृद्धि होती है। साथ ही साथ मछलियों की गुणवत्ता में भी बहुत सुधार होता है। ऐसी मछलियां बाजार में अधिक कीमत पर बिकती हैं, जिससे मत्स्य पालकों की आमदनी भी बढ़ती है। वस्तुतः पूरी मेहनत से आदमी इसे करता है तो गरीबी अपने आप दूर होने लगती है। सपन कैवर्तों ने इसे सिद्ध कर दिया है और अपने क्षेत्र में एक मिसाल बन गए हैं। तो किसान भाइयों, हमारा यह कार्यक्रम आपको कैसा लगा? हम उम्मीद करते हैं कि आपको यह वृत्त चित्र बहुत अच्छी लगी होगी और इससे आपको बहुत लाभ भी होने वाला है। आइए हम आपको मौसम की जानकारी दिलवाते हैं और उसके लिए आपको लिए चलते हैं IMD पुणे। भारतीय मौसम विभाग पुणे से प्राप्त आज का मौसम पूर्वानुमान कुछ इस प्रकार है। आकाश साफ रहेगा, हवा उत्तर पश्चिम की ओर से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलेगी। आज का अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 9 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अब मौसम पूर्वानुमान पर आधारित कृषि सलाह। किसान भाई, चना फसल में बोआई के 30 से 40 दिनों बाद और फूल आने से पहले खोटाई करें। इससे पौधे की बढ़वार रुक जाती है और अधिक से अधिक शाखाएं निकलती हैं। किसान भाई, 30 दिन पहले लगाए गए आलू फसल में मिट्टी चढ़ाकर यूरिया का भुरकाव करें और फसल में 10 से 15 दिनों के अंतराल पर नियमित रूप से सिंचाई भी करते रहें। किसान भाइयों, तो जानकारी हो गई मौसम की भी और मछली पालन की भी, लेकिन वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। अगर आपके पास कोई सुझाव है जो आप हमें देना चाहते हैं या फिर किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो हमें पत्र अवश्य लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा, केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। हमारा पिन संख्या है 834001। किसान भाइयों, तो आपने पता लिख लिया। हम उम्मीद करते हैं कि अगर आपके पास कोई सुझाव है या फिर कोई समस्या है जिसका समाधान चाहते हैं तो आप हमें पत्र लिखेंगे। इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।